फास्ट 100 के बाद बड़ी खबर से रुक कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर कठुआ आतंकी हमले से जुड़ी हुई है, जहां पर एनआईए की टीम अब घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। इस हमले की जांच कर रही है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम। कठुआ में आतंकियों की इस बीच तलाश जारी है। 3 से 4 विदेशी आतंकियों के छिपे होने की खबर सामने आ गई है। आतंकियों की तलाश में सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। आतंकी हमले के बाद कश्मीर में अब हाई अलर्ट है। जम्मू कश्मीर और खास तौर पर जम्मू से लगे कठुआ में इस हमले में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे, लेकिन अब पुख्ता जानकारी ये आई है कि 3 से 4 विदेशी आतंकी इस इलाके में छुपे हुए हैं और इनके छुपने की जगह जंगलों में, घने जंगलों में मौजूद गुफाएं हैं, जहां पर ये अपने ज़रूरतमंद के सामान के साथ अनगिनत दिनों के लिए लगातार छुपे रहते हैं और उसके बाद ये पाकिस्तान की तरफ से आदेश मिलने के बाद निकलते हैं और हत्याकांड अंजाम देते हैं। उधर जम्मू के कठुआ में सोमवार को बड़ा आतंकी हमला हुआ था और अब इस हमले की जांच एनआईए ने शुरू कर दी है। एनआईए की टीम कठुआ पहुंच चुकी है और इस मामले के साथ ही पहले हुई कई आतंकी घटनाओं को जोड़कर जांच की जा रही है। कठुआ आतंकी हमले में शहीद होने वाले सभी 5 जवान उत्तराखंड के थे और आज उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शवों को उन्होंने कल नमन किया। इस आतंकी हमले का पैटर्न ठीक वैसा ही था जैसा रियासी में कुछ दिन पहले आतंकी हमले का था। डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ बहुत जल्दी इस जानकारी पर जुड़ रहे हैं सुबह सवेरे 7 बजे के इस बुलेटिन में, क्योंकि बड़ी खबर है ये जो कि कठुआ से आ रही है, जहां आतंकवादियों ने पहले ड्राइवर को टारगेट किया, इस बार इसके बाद जवानों पर हमला किया। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। संजीत सिरोही जी जुड़ गए हैं और जे सोढ़ी जी सुबह सवेरे जुड़ गए हैं। कर्नल जे सोढ़ी साहब, सबसे पहले मैं आपका रुख करता हूँ। पुंछ का हमला जब एयरफोर्स के काफिले पर हमला हुआ था और अब एक कठुआ का हमला, ये दोनों एक ही पैटर्न पर हैं और इसमें तीसरा हमला जो अभी रियासी जिले में हुआ था, जो तीर्थयात्रियों की बस पर हमला किया गया था, जिसमें सबसे पहले ड्राइवर को गोली मारी गई थी, उसके बाद बाकी लोगों पर गोली बरसाई गई थी। क्या ये एक पैटर्न एक बार फिर से दहशत और बदलते माहौल को इंटरनेशनली ये दिखाने के लिए कि जम्मू कश्मीर में हालात नॉर्मल नहीं है, ये आईएसआई और पाकिस्तान की कोशिश? जय हिंद राजीव जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। ये जो एक पैटर्न उभर के आ रहा है, चाहे रियासी हो चाहे कठुआ हो, ये एक खतरनाक और खौफनाक पैटर्न है। ये इसलिए खतरनाक और खौफनाक पैटर्न है क्योंकि इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो आतंकवादी इस चीजों को अंजाम दे रहे हैं वो पाकिस्तानी सेना के सैनिक हैं। क्योंकि ये जो कार्रवाई एक पिन पॉइंट फोरहेड पे टारगेट करना, वो भी ड्राइवर के, और उसके बाद फिर जब गाड़ी तितर बितर हो जाए उसके बाद फायरिंग करना, इतनी जो डिसिप्लिन है फायरिंग में, ये एक ट्रेंड फौजी का ही हो सकता है। और ये सारी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो पाकिस्तानी सेना के जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है उसके सैनिकों के ऊपर जा रहा है, क्योंकि वो पैरा कमांडोस टाइप होते हैं और काफी विख्यात होते हैं ऐसी कार्रवाई करने में। दूसरी टिप्पणी मैं ये करना चाहूंगा राजीव जी, इस साल के शुरुआत से साउथ चाइना सी में चीन का आक्रामक होना और जम्मू कश्मीर में ये पाकिस्तान समर्थन आतंकवादियों का और आक्रामक होना, इन दोनों चीजों में एक डायरेक्ट कनेक्शन, एक डायरेक्ट तार है। और तार इसलिए है, जैसे आपने सही कहा, कि ये दोनों देश साउथ चाइना सी और जम्मू कश्मीर के मुद्दे को जीवित रखना चाहते हैं, ताकि जब चीन ताइवान पे हमला करे 2027 में और चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पे 2 फ्रंट वॉर करें 2035 में, तब उनके पास अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक बहाना हो दिखाने के लिए कि यहां पर शांति थी, इसलिए हमें यह करना पड़ा। ये बहुत ही खतरे की घंटी है जो साउथ चाइना सी में हो रहा है, जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है।
कर्नल संजीत सिरोही भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कर्नल संजीत सिरोही, बहुत खास पॉइंट पर जीएस सोढ़ी जी ने हमारी इस बातचीत को सामने रखा और मेरे जो दर्शक इस वक्त देख रहे होंगे और जिनको कठुआ इस टेररिस्ट अटैक के बारे में पता है, वो शायद उनकी बातों से कनेक्ट कर भी रहे होंगे। कर्नल संजीत सिरोही, अगर कर्नल जीएस सोढ़ी इस बात को सामने रख रहे हैं कि ये ट्रेंड आर्मी पर्सनल हैं जिनको भारत में इन्फिल्ट्रेट कराकर भेजा गया है, ये आम जैश ए मोहम्मद या फिर अल बदर या फिर लश्कर ए तैयबा के टेररिस्ट नहीं है, अनपढ़ या दूसरे जिनको कि धार्मिक रूप से बरगला कर भेजा जाता है, तो गंभीर इसलिए भी हो जाता है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने इस सेक्टर को, पूरे भारत के साथ लगती सीमा को खामोश सीजफायर के जरिए किया हुआ है, लेकिन वो अपने फौजियों को भेज रहा है, इस वेशभूषा में भेज रहा है और ऐसी घटनाक्रम को अंजाम दे रहा है। कितना गंभीर है और भारत को क्या कदम उठाने की अब जरूरत है? राजीव जी, जो कर्नल सोढ़ी साहब ने कहा है, मैं उनके साथ पूरी तरह से सहमत हूं, क्योंकि देखिए ये कई साल से सीज फायर चल रहा है और ये सीज फायर का पूरा फायदा उठा रहा है पाकिस्तान। क्योंकि पहले क्या था, जब सीज फायर नहीं था तो गोलाबारी चलती रहती थी, तो उस समय आतंकियों के लिए घुसपैठ करना मुश्किल था, क्योंकि दोनों तरफ से गोलियां बारूद चलते थे, आर्टिलरी फायरिंग होता था। लेकिन अभी जो है कुछ सालों से ये बंद सीज फायर की वजह से कोई गोलीबारी नहीं है, बॉर्डर जो है शांत है। उसका पूरा फायदा उठाकर ये जो भेजे गए हैं, अब इसमें जब तक एनआईए की जांच नहीं होती है तब तक ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वो जो है एसएसजी के ग्रुप के थे, वो जो है कमांडोज थे, ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है, प्री मैच्योर है। लेकिन हाँ, मैं इस जरूर चीज से बड़ा सहमत हूँ कि ये जो आतंकी आए हैं ये पूरी तरीके से ट्रेंड है और जैसा वहां पे रास्ता है उस हिसाब से बेस्ट तरीका आतंकियों के यही है कि सबसे पहले वो ड्राइवर को गोली मारे या ड्राइवर को जख्मी करे, जिससे गाड़ी का संतुलन खराब हो जाए। और जैसे रियासी में हुआ था, गाड़ी का संतुलन खराब हो के इतने लोग गोलियों से नहीं मरे जितने बस खाई में गिर गई उससे मरे थे। तो ये मॉडल ऑपरेंडी इनका बिल्कुल सही है, वो इसी तरीके से पैटर्न पे करते हैं। और क्योंकि पहाड़ी इलाका है, गाड़ी को लेफ्ट राइट जाने की जगह नहीं होती, वो गाड़ी वहीं पे फिक्स हो जाती है और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग करने से जो लोग गाड़ी के अंदर बैठे हैं वो इतने इफेक्टिव भी नहीं हो पाते कि उनको पता ही नहीं लगता गोलियां कहां से आ रही हैं, तो उस समय जो है कैजुअलिटी बहुत ज्यादा होती है। और राजीव जी, ये मैं बताना चाहता हूं कि ये जो आतंकी हमले हैं ये जम्मू में हो रहे हैं और पहले मुजफ्फराबाद से कश्मीर में जाते थे, अब मीरपुर से जो है ये आतंकी जो है जम्मू में आ रहे हैं। और ये सारा का सारा जो इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के, उस इलेक्शन में जैसा पब्लिक बाहर आई है, ओपनली इलेक्शंस को सपोर्ट किया है और इतना अच्छा टर्नआउट हुआ, मेरा ख्याल पिछले 40 सालों में इतना अच्छा टर्नआउट नहीं हुआ। उसके बाद ये आईएसआई को आग लग गई है, मिर्ची लग गई है और वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो आने वाले असेंबली इलेक्शंस है उनमें ज्यादा से ज्यादा खौफ फैलाया जाए, जिससे लोग इलेक्शंस की वोटिंग के लिए टर्नआउट के दिन इतना टर्नआउट ना दिखा सके। तो ये एक खतरनाक पैटर्न है, लेकिन मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं आपके चैनल से कि ऐसा नहीं है कि भारत सरकार चुप बैठी है, कुछ ना कुछ इसका इलाज होगा और जल्द ही इस चीज का इलाज किया जाएगा, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक में हो, चाहे वो ये एनिमी एजेंट एक्ट जो लाने की बात चल रही है, यूएपीए को और ज्यादा सख्ती से इंप्लीमेंट किया जाए, लेकिन इसका इलाज होना जरूरी है और वो होगा और इसका मुझे पक्का विश्वास है। इसका इलाज होना चाहिए और वो होगा, इसका पक्का विश्वास है। मैं तीनों ही हमलों को सामने रख देता हूं। पुंछ में एयरफोर्स पर हमला हुआ था और उस दौरान भी यही बातें सामने निकल कर आई थी। रियासी में भी ऐसी ही बातें निकल कर सामने आई, दहशत ज़्यादा फैली। उसके बाद अब ये हमला हुआ है, यानी अब उन टारगेट्स पर हमला किया जा रहा है जो टारगेट्स आइसोलेटेड जगह पर दिखाई पड़ रहे हैं। रियासी में भी वो बस एक ऐसे आइसोलेशन में थी जहां पर फौरी मदद पहुंचना मुश्किल था। यहां पर भी वही स्थिति थी कठुआ में और पुंछ में भी वही स्थिति थी। उतना ही वक्त लगना था मदद करने के लिए जाने के लिए। क्या कर्नल सोढ़ी,
बैट कमांडोज की बहुत बात होती है, पाकिस्तान के बैट की एक्टिविटीज इस तरह की रही भी हैं जो भारत में इन्फिल्ट्रेट कर और लोन वुल्फ की तरह अटैक करती है, छुपे रहते हैं ये लोग। क्या टेरेन इतना ज्यादा डेंस है कि वहां पर पेनिट्रेट करना, इसको पता कर पाना सैटेलाइट्स के जरिए, बाकी चीजों से, कि टेररिस्ट ने अपनी मौजूदगी बनाई हुई है और वो कभी भी निकलकर ऐसी किसी घटना को अंजाम देकर फिर आइसोलेशन में जा सकते हैं? कर्नल साहब।